हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स को पिक करना है और एक से ज्यादा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो जो पहला स्टेटमेंट है द आरएमएस ट्रांसलेशन स्पीड ऑफ फॉर ऑल आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स एट द सेम टेम्परेचर इज नॉट द सेम बट इट डिपेंड्स ऑन द मास। ठीक है, तो आपको पता है कि बेसिकली अगर मैं बात कर रही हूँ वीआरएमएस स्पीड की, ठीक है, आरएमएस स्पीड की बात कर रही हूँ, वीआरएमएस की बात कर रही हूँ, तो वीआरएमएस स्पीड जो है वो दी जाती है √3RT/m से, जहां पर R जो है वो कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और M जो है वो आपका क्या है, मोलर मास है। दिस इज योर मोलर मास। अब इस फॉर्मूले से अगर आप देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो वीआरएमएस है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है और मास पर भी डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर सकता है। इस फर्दर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ये तो मोलर मास है, इसको मैं लिख सकती हूँ √3RT/, मोलर मास को क्या मैं लिख सकती हूँ, मास इंटू एवोगाड्रो नंबर Na लिख सकती हूँ, और RT/Na जो होता है, R/Na वो क्या होता है आपका K होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3kT/m, 3kT/m। तो अब इस फॉर्मूले से अगर आप देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वीआरएमएस जो है वो टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट ऑफ टेम्परेचर के, और मास के, रूट ऑफ मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर भी और वो डिपेंड कर रहा है मास पर भी। दैट मीन्स जो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है कि सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड नहीं करता बल्कि मास पर भी डिपेंड करता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपको बात करनी है सेकंड के बारे में। अगर मैं सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करूं तो सेकंड ऑप्शन में क्या है, second statement, each particle in a gas has average translation kinetic energy and the equation is given by half mv square max equals to 3/2 kt. Establish the relation between the average translation kinetic energy per particle and temperature of an ideal gas. अब आपको पता है कि जो रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी में और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में वो दिया जाता है हाफ एम वी आरएमएस स्पीड। यहाँ पर जो स्पीड आती है वो आरएमएस स्पीड आती है स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 kT। लेकिन जो स्टेटमेंट में दे रखा है वो आपको यहाँ पर वी आरएमएस की जगह क्या दे रखा है, वी मैक्स दे रखा है। दैट मीन्स वो क्या है आपका इनकरेक्ट है, वी मैक्स ना होकर वो क्या होती है, आरएमएस स्पीड ली जाती है, ना कि मैक्स ली जाती है। दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड स्टेटमेंट की। थर्ड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड स्टेटमेंट में देखिए क्या कह रहा है, this is if the temperature of an ideal gas is doubled from 100 degree centigrade to 200 degree centigrade, the average kinetic energy of each particle is also double। अगर मैं टेम्परेचर को डबल कर दूं तो जो काइनेटिक एनर्जी है मेरी वो भी डबल हो जाती है, ऐसा बोल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको पता है कैसे दी जाती है, 3/2 kT से, जहां पर k जो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको जो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो किस में है, केल्विन में है, और स्टेटमेंट में आपको टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। मतलब पहला टेम्परेचर आपको दे रखा है 100 + 273 केल्विन में चेंज करना पड़ेगा आपको, तो ये आपका हो गया 373 केल्विन। और सेकंड वाला जो टेम्परेचर है वो आपको क्या दे रखा है, 200 दे रखा है, और इसको भी आपको जब चेंज करेंगे केल्विन में तो ये आपका क्या हो जाएगा, 473 केल्विन। अब देखिए ये डबल तो नहीं हुआ है, नॉट डबल्ड, और अगर ये डबल नहीं हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल नहीं होगी। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है, बट टेम्परेचर इन केल्विन, नॉट द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ द लास्ट स्टेटमेंट इज, देखिए पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया था, सेकंड आपका गलत हो गया था, थर्ड आपका ट्रू हो गया था। अब आपका है लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट जो है वो है, इट इज पॉसिबल फॉर बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ मोनोटॉमिक आइडियल गैस टू चेंज साइमल्टेनियसली विदाउट कॉजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस टू चेंज। हमें किसी भी मोनोटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं करना है। मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो होना चाहिए जीरो। और ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब टेम्परेचर में चेंज कितना हो, जीरो हो,
क्योंकि जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है? और टेम्परेचर में जब चेंज 0 होगा तभी इंटरनल एनर्जी 0 होगी। अब हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। नंबर ऑफ मोल आपके सेम है, आर मोलर गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर में भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी सेम होना चाहिए, मतलब ये पूरी चीज आपकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर हमें इसमें चेंज नहीं करना है इंटरनल एनर्जी में, दैट मीन्स पीवी को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। और पीवी को हम कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं, पी जो आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है वी के। अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं तो ये डिक्रीज हो जाएगा एंड वाइस वर्सा, इसको अगर मैं घटा दूं तो ये बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये पॉसिबल है अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम को साइमल्टेनियसली चेंज करूं, एक को घटाऊं और दूसरे को बढ़ाऊं, तो पीवी मेरा कांस्टेंट रहेगा। और जब ये कांस्टेंट रहेगा तो मेरा चेंज जो आएगा इंटरनल एनर्जी में वो भी 0 रहेगा। इसका मतलब ये पॉसिबल है। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।